आइए आप, नमस्ते। ठीक है भैया। जी, जी। प्राइवेट अगर होगा तो फिर वो मुआवजा का बोलता पहले भी आप शूटिंग क्यों कर रहे हैं? जी, पूर्व में सड़क चौड़ीकरण हुए थे 2013 में मसूरी क्षेत्र में। अब तक के मुआवजा नहीं मिला है और फिर से चौड़ीकरण के लिए निगम प्रशासन वहाँ पे पहुंची हुई है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार जैसी बनती है तो गरीबों के घर उजाड़ने का काम करती है। लगातार शहरों में बुलडोजर चलते दिख रहे हैं। इसके पहले भी 2012-13 में रमन सिंह की सरकार थी। लखोली रोड को बड़ी मात्रा में चौड़ा किया गया था, लोगों के घर उजाड़ दिए गए थे, लोगों ने अपना खेत बेचा, लोगों ने अपनी दुकानें बेची, अपने गहने बेचकर वापस अपने घर का निर्माण करा। फिर वही स्थिति निर्मित की जा रही है कि उस रोड को चौड़ीकरण का नाम दिया जा रहा है, विकास का नाम देकर गरीबों के घर उजाड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करना चाहती है। लेकिन इसे पूरा करने नहीं दिया जाएगा, चाहे हमें सड़क पर उतरना पड़े, चाहे कोर्ट जाना पड़े, माननीय उच्चतम न्यायालय तक, माननीय हाई कोर्ट तक हमें जाना पड़े तो भी हम वहां तक जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें 2012-13 में मुआवजा ही नहीं मिल पाया अभी तक। आज पूरे 12-13 साल हो रहे हैं, मुआवजा नहीं मिल पाया और फिर से विकास का नाम देकर सड़क चौड़ीकरण का बात की जा रही है, घर तोड़ने का काम किया जा रहा है। इसे पूरा करने नहीं दिया जाएगा, क्योंकि हम सड़कों की लड़ाई लड़ेंगे, क्योंकि बहुत सारे हमारे साथ ऐसे प्रताड़ित और पीड़ित लोग हैं जिन्हें न्याय मिलना चाहिए। आज कलेक्टर साहब से मुलाकात की है, कलेक्टर साहब का कह रहे हैं कि मुझे तो संज्ञान में ही नहीं है कि नगर निगम किस तरीके से वहाँ पे चौड़ीकरण की बात कर रहा है और किस तरीके से वो नाप जोक कर रहे हैं। अभी तक कोई स्वीकृति, किसी प्रकार के मद की स्वीकृति इस तरीके से आई नहीं है। निखिल द्विवेदी। सर, हम ये मांग लेके आए थे कि रोड चौड़ीकरण ना हो, क्योंकि एक बार टूट चुका है 2012-13 में। ठीक है, जैसे तैसे हम लोग के पास था पैसा, खेत बेच के बना है। अब हमारी हिम्मत नहीं कि और बना सके हम। अगर टूट गया बाई चांस तो हम सीधा रोड पे आ जाएंगे, हमारे पास तो सर छुपाने की भी जगह नहीं है। अभी कलेक्टर महोदय ने क्या कहा? वो तो बोले कि अभी ऐसा कोई प्रावधान नहीं आया है ऐसे करके। आपका नाम? मेरा नाम सुरेखा सोनकर। मुआवजा के मामले में क्या उस टाइम भी टूटा था, 1 रुपया मुआवजा हम लोग को किसी को नहीं मिला था। सरकारी प्राइवेट है सर, कितने लोग प्रभावित होंगे? जितने हैं सब है प्रभावित। फिर भी लगभग सैकड़ों जितने हैं उतने रहे, जितना वहाँ रहता है सब लोग हैं। सड़क चौड़ी सड़क है, फिर से उसको तोड़ फोड़ कर निर्माण के लिए इस विषय को लेकर के लखोली वाले शहर के विकास के लिए विभिन्न जो शहर की सड़कें होती है उसका एक जनरल परीक्षण होता है, सर्वे होता है कि क्या भविष्य में किया जा सकता है। अभी ये कोई कार्रवाई नहीं हुई है, ना इसके संबंध में कोई ठोस अभी प्रस्ताव है। केवल एक इनिशियल सर्वे है और उसके बाद सर्वे होने के बाद ही हमें वस्तु स्थिति पता चलती है कि कितना सरकारी ज़मीन है, कितना प्राइवेट ज़मीन है। तो मुझे लगता है कि अभी किसी भी प्रकार का इस विषय में चिंता करना की आवश्यकता नहीं है। एक बार सर्वे फाइनल हो जाएगा, उसके पश्चात सभी लोगों से, सभी जो प्रभावित होने वाले होने वाले हैं या फिर अगर भविष्य में रोड स्वीकृत होता है या चौड़ीकरण होता है तो सभी स्टेक होल्डर्स से बात करेंगे और उसके पश्चात ही निराकरण होगा। जो चौड़ीकरण हुआ था उसमें मुआवजे की बात की थी, 2013 का मामला है, अब तक के उनको मुआवजा नहीं मिले। इस संबंध में मुझे जानकारी नहीं है। इस संबंध में सभी संबंधितों द्वारा अवगत कराया गया है, तो इसका परीक्षण किया जाएगा। पर अगर सरकारी ज़मीन होगी तो डेफिनेटली उसमें मुआवजा नहीं मिलता।